बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इसका जो आपको मैट्रिसेस गिवन है, इनके आपने इनवर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे होता है इनवर्स फाइंड, मैं आपको बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। एडिटिव इनवर्स वो होता है जब हम किसी भी नंबर का उलट ले लेते हैं, मतलब उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा के लिए याद रखिएगा, वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अब हम 3 में ऐसा कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जो इसको क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। जाहिर बात है, -3 ऐसा नंबर है। इसी तरह 4 -4 ऐसा नंबर है जो 4 को इसको ज़ीरो बनाता है, सेंट्री को। 6 है यहाँ पे, तो -6 इसको ज़ीरो बनाता है। 2 है तो -2। तो जाहिर बात है, इस होल का अगर जब हम एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो वो -a होगा। -a जब हम लेंगे वो माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, तो वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन: द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज क्या होगा, -a होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3, 4, 6 एंड 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे माइनस लगा दें, क्योंकि ये माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस। ये इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों कि जब +3 -3 होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। -4 +4 होगा, ज़ीरो हो जाएगा। -6 +6 ज़ीरो हो जाएगा। -2 +2 आपस में ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा के लिए क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जब वो जो दो नंबर जब ऐड हो रहे हों तो वो ज़ीरो आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। तो वो उस नंबर का, जिस तरह ये -3 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -3 होगा। तो ये इसको उलट है, तो ये इसको क्या बना देता है, एडिटिव आइडेंटिटी बना देता है। तो ये इसका क्या होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसमें ये है, हमारे पास ये b गिवन है, b इज इक्वल टू दिस वन। तो इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा -b विच इज़ इक्वल टू -a हो जाएगा। ये माइनस पहले से मौजूद है यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव a हो जाएगा। ये -b हो जाएगा, ये माइनस पहले से मौजूद है तो ये पॉजिटिव c हो जाएगा। ये -a हो जाएगा, ये -l हो जाएगा, ये -m हो जाएगा, ये -n, और ये पहले से हमारे पास -b मौजूद है तो ये पॉजिटिव b हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि a -a 0, पॉजिटिव a नेगेटिव a 0, ये भी 0 बना देगा, ये भी, मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी बनाता है। जो एडिटिव आइडेंटिटी बनाए तो वो उसका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है, शो डेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने ये शो करवाना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, 1 a इज इक्वल टू 1 -2 3 b इज इक्वल टू -1 2 एंड -3। साफ जाहिर है कि a जो है वो b का इनवर्स है। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन इस तरह लिखता हूँ। सोल्यूशन है इसका, वी नो डेट टू मैट्रिसेस, ये डेफिनेशन भी है इसकी, टू मैट्रिसेस A and B are additive inverse of each other if ये कंडीशन a + b
इज इक्वल टू 0। देखें, जब दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो वो एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाए। ए और बी को मैं ऐड करता हूँ, 1 - 1 0, -2 +2 0, +3 -3 ये भी 0 होता है। 0 हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है। ए और बी को मैंने जब ऐड किया तो वो 0 आ गया हमारे पास। एंड या मैं बी को पहले लिखूं, b प्लस ए विच इज़ इक्वल टू आल्सो 0। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है और कंडीशन भी है एडिटिव इन्वर्स को प्रूव करने की, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू है 1 - 2 एंड 0, प्लस b की वैल्यू है मेरे पास -1 2 एंड -3। दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 1 - 1 -2 +2 और ये मेरे पास यहाँ पे ये +3 है, ठीक है। 3 - 3 तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसी तरह b प्लस ए को करें वो भी 0 ही आएगा। लिहाजा ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है इसका, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है c इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी डी, डी इज इक्वल टू -a b c एंड d माइनस डी है। यहाँ से भी क्लियर दोनों में नज़र आता है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 0 के इक्वल आता है। तो मैं इसकी सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, c प्लस डी, अगर हमारे पास 0 आ गया तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इन्वर्स होंगे। a माइनस डी माइनस सी एंड d प्लस -a b c एंड माइनस डी, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, a माइनस ए हो जाएगा, -c प्लस सी हो जाएगा, यहाँ से -b प्लस b हो जाएगा और ये d माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b माइनस बी उससे कैंसिल और d माइनस डी इससे कैंसिल, तो ये भी लिहाजा c जो है वो c और d आपस में क्या है, इन्वर्स हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है विच इज़ e इज इक्वल टू 1 - 2 -4 2 1 3 3 4 -2। f हमारे पास मैट्रिक्स है -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 एंड 2, ठीक है। तो ये भी आपस में क्लियर नज़र आता है, 1 है इधर, -1 है इधर, -2 है इधर, +2 है, मतलब सारी इंट्रीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो सोल्यूशन e प्लस एफ विच इज़ इक्वल टू, e की वैल्यू है 1 2 3 -2 1 एंड 4 -4 3 एंड -2 प्लस f की वैल्यू है हमारे पास -1 -2 एंड 3 2 -1 एंड -4 और ये +4 -3 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 0 -2 +2 0, ये -4 है, उस साइड +4 है, ये भी 0 हो जाएगा, 2 है इधर, -2 है, ये भी 0 हो जाएगा, 1 है इधर, -1 है, ये भी 0 हो जाएगा, 3 है इधर, -3 है, 0 हो जाएगा, 3 है, और इस साइड पे हमारे पास ये साइड पे -3 है, ठीक है। ये 3 है माइनस और ये +3 है, ये 0 हो जाएगा, ये 4 है और वो -4 है, 0 हो जाएगा, -2 है उधर, +2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपने e प्लस एफ इज इक्वल टू 0 आता है, f प्लस ई भी करके चेक कर सकते हैं आप, वो भी 0 ही आएगा। लिहाजा ये आपस में दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो ये इसका प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट जिसको मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 1.4 की तरफ मूव करूंगा। उससे पहले अगर आपको इस एक्सरसाइज के बाकी जो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, तकरीबन ये 5th पार्ट बन जाते हैं, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो इसी की डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 का भी इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन एक्सरसाइज तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा सा कमेंट्स छोड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।